दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोल्जर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 पे कमीशन को लेकर, जिसमें कि हमारा बेसिक पे कैसे बनाया गया था। 7th पे कमीशन में 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे तय किया गया था और हमारा 27,000 रुपये बेसिक पे जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा, किस आधार पे तय किया जाएगा और हमारा जो 50% डी अभी होने वाला है वो मर्ज होगा कि नहीं होगा, सभी बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, मैंने ओपन कर लिया है 7th पे कमीशन का रिपोर्ट और देख लेते हैं इसमें पेज नंबर 67 पे क्या लिखा है, कितनी बार हमारा अब तक पे कमीशन लगा है और उस टाइम पे हमारी बेसिक पे क्या हुआ करती थी। चलिए देख लेते हैं। 1946 से 47 में हमारा पहला पे कमीशन आया था, जिसमें हमारी जो बेसिक पे थी वो 55 रुपीज़ थी और जो सेकंड था उसमें 80 रुपये हुई और थर्ड में जो है 196 रुपये हुई और फोर्थ सीपीसी में केवल 750 रुपये थी और जो 5 वेतन आयोग गया उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई और हमारा बेसिक पहुंच गया 2550 रुपये पे। और उससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी हमारे जो सिक्स पे कमीशन जो आया था, उसमें हमारा मिनिमम बेसिक पे जो है 7,000 तक पहुंच गया था। और 7th पे कमीशन की बात करें तो अब तक देख लेते हैं हमारा किस किस पे कमीशन में परसेंटेज वाइज देख लेते कितना बढ़ा है। मैं आ गया हूँ पेज नंबर 63। देख लीजिए 7th सीपीसी में जो है 14% जो है इंक्रीमेंट हुआ था हमारे बेसिक में और थर्ड में 20% हुआ था और फोर्थ में 27.6% हुआ था और जो पांचवा पे कमीशन था उसमें 31%। और देख लीजिए जो छठा पे कमीशन है उसमें 54%, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आपका जो छठा पे कमीशन है उसमें आपका बेसिक पे सबसे ज़्यादा बढ़ा था। और जो 7th सीपीसी है बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे आया था उसमें सिर्फ 14.3% की वृद्धि हुई थी। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अभी जो 8th पे कमीशन अगर आएगा तो मिनिमम इतना वृद्धि तो आपके बेसिक पे में हो ही जानी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि हमारा जो 18,000 मिनिमम जो बेसिक पे तय किया गया था वो 7th पे कमीशन के किस रिपोर्ट में और किस तरीके से बनाया गया था। पहले हम बात कर लेते हैं कि 8th पे कमीशन आएगा और आएगा तो क्या होगा और नहीं भी आया तो आपका जो डीए 50% पहुंचने वाला है वो मर्ज होगा कि नहीं होगा। चलिए 7th पे कमीशन में जो है इन्होंने क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं इसको। इसके पैरा 1.22 में लिखा हुआ है इन्होंने, इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स पे बी रिव्यूड पीरियडिकली। मतलब आपका जो है जो पेमेंट है आपका वो पीरियडिकली भी चेंज कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब 10 साल का इंतजार किए बिना भी आपका पे को रिवाइज किया जा सकता है। इट कैन बी रिव्यूड एंड रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्योर्ड फार्मूला विच टेक इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। एक्रोइड जो है ये एक जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी वो थे, उनका फार्मूला होता है एक। तो इसमें जो है हमारी कमोडिटीज़ हैं जो हमारी दिनचर्या में जो हम डेली बेसिस पे जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको लिया गया है, उसके रेट को लिया गया है, उसके प्राइस को लिया गया है। तो ये डीए से अलग है। इसको भी जो है लेबर ब्यूरो जो शिमला में है, जो हमारा डीए जो एसीपीआई इंडेक्स आता है वहीं से ये जारी करती है और ये महंगाई भत्ते को भी यही जारी करती है, तो इसको भी यही जारी करती है। चलिए देख लेते हैं हमारा जो बेसिक पे 18,000 रुपये बनाया गया था वो किस आधार पे बना था और हमारा अभी जो 27,000 रुपये जो बेसिक पे मिनिमम बनेगा वो कैसे बनेगा। चलिए मैं आ गया हूँ पेज नंबर 65 पे। यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने जो है 18,000 रुपये बेसिक पे हमारा किस आधार पे बनाया था और कैसे तय किया था। तो इन्होंने जो हमारे डेली बेसिस में खाने की चीज़ें हैं, हमारे जो यूज़ करने की चीज़ें हैं, उनको प्राइस और उनकी क्वांटिटी के आधार पर 18,000 रुपये तय किया था। उस टाइम पे जो है चावल का जो इन्होंने रेट लिया है 25 रुपये केजी ले रखा है, दाल का जो है 97 रुपये किलो
और कितना कितना ग्राम एक पर्सन को चाहिए या एक फैमिली को चाहिए, उतना इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हरी सब्जी, अदर वेजिटेबल, फ्रूट, उस टाइम पे देखो फ्रूट का भी इन्होंने एवरेज लिया हुआ है 64 रुपये किलो। और सबसे ज़्यादा तो अभी चावल महंगा हो गया है। उसके बाद देख लीजिए दूध आपका 37 रुपये लीटर उस टाइम का लगाया हुआ है, जबकि अभी 60-65 रुपये लीटर हो रखा है। आपका जो शुगर है वो भी आपका 37 है, जो कि अब 40-45 रुपये किलो हो गया है। और जो आपका ऑयल है वो भी काफ़ी महंगा हो गया है अभी। ये सब चीज़ें इन्होंने जोड़ रखी हैं जो हमारे डेली वेजेज में यूज़ होनी है। तो कुल मिला के 10 साल बाद हमारा ये सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो पेमेंट तो रिवाइज होना ही चाहिए। और ये सारा पेमेंट इन्होंने जोड़ के, और जो हमारा मैरिज में फेस्टिवल में जो हमारा खर्च होना है उसको भी इन्होंने एवरेज लगाया है। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस ये भी इन्होंने जोड़ रखे हैं इसमें। एक व्यक्ति जो भी अपना दिनचर्या जो भी चीज जितनी भी चीज़ें यूज़ करता है उसका सब कुछ इन्होंने यहाँ पर जोड़ रखा है, तब जाके ये राउंड अप में 18,000 रुपये इन्होंने मिनिमम बेसिक पे तैयार किया था 7th पे कमीशन में। तो अभी जो चांसेस हैं वो 8 पे कमीशन तो 2026 में आएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं आपका 27,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे क्यों बनेगा और कैसे बनेगा। तो 8 पे कमीशन आने के तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आसार दिख नहीं रहा है। और कई बार संसद में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो उन्होंने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया है। तो अभी जो चांसेस लग रहा है, जैसा कि 7th पे कमीशन में लिखा हुआ था, अभी पीरियोडिकली आपका जो है पे रिवाइज किया जा सकता है। तो जैसे ही डीए आपका 50% क्रॉस करेगा, जब 50% पहुंचेगा तो आपका पे रिवाइज कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये जनवरी 2024 में होने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसमें आपका मिनिमम बेसिक पे जो है 27,000 रुपये बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि अभी आपका 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक पे है, और इसका यदि हम 50% निकालते हैं तो वो आएगा निकल के 9,000 रुपये। और इसको अगर हम 18,000 में प्लस करते हैं तो आपका मिनिमम बेसिक पे जो है वो 27,000 रुपये बन जाएगा। तो ये चांसेस पूरे लग रहे हैं, या तो गवर्नमेंट पे रिवाइज करेगी जो कि आपका मिनिमम बेसिक पे ऐसे इतना बन जाएगा और आपका डीए जीरो हो जाएगा, शुरू से चलेगा। और आपके जो वेतन अलाउंसेज हैं, वेतन भत्ते जो हैं आपके अलाउंसेज हैं, वो भी 25% वो भी इंक्रीमेंट लगेंगे। तो इस तरह से पे रिवाइज आपका हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।